प्रदेश में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अमृत कौशल विकास योजना सुरक्षार्थ के सुरक्षा गार्ड प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन अवसर पर लोक भवन में पधारे आप सभी महानुभावों का स्वागत है। सबसे पहले मंचासीन महानुभावों का स्वागत। मैं अनुरोध करूंगा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिमल एन पटेल से कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करते हुए आज के ऐतिहासिक दिन और पुष्पगुच्छ स्नेह के प्रति मैं अनुरोध करूंगा प्रदेश के गृह सचिव श्री बी.डी. पॉलसन से कृपया माननीय मंत्री खेल एवं युवा कल्याण श्री गिरीश चंद्र यादव जी का स्वागत करें। गृह सचिव महोदय। मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी से कृपया प्रोफेसर बिमल एन पटेल का स्वागत करें। मैं राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के श्री निमेश दवे से अनुरोध करूंगा कृपया मंचासीन महानुभावों का स्वागत करें। पुलिस महानिदेशक महोदय का स्वागत कर रहे हैं राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के श्री निमेश दवे। श्री निमेश दवे से पुनः अनुरोध मंचासीन महानुभावों के स्वागत के लिए। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर सुरक्षा के क्षेत्र में एक नई इबारत लिखने की ठान ली है। गुजरात के गांधीनगर से प्रारंभ यह यात्रा अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक आ पहुंची है। इस विषय में आपको विस्तार से जानकारी देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर बिमल एन पटेल को। कृपया स्वागत भाषण के लिए पधारें कुलपति महोदय। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, सचिव श्री अवनीश अवस्थी जी, मिस्टर नवनीत सहगल, डिम्पल वर्मा जी, संजय प्रसाद जी, प्रशांत कुमार जी, देवेंद्र सिंह चौहान जी, मानव सेवा संस्थान और वाईएमसी के वरिष्ठ सदस्यों, विशिष्ट अतिथियों, उत्तर प्रदेश के एकलव्यस, देवियों, सज्जनों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्रों को मैं अपना आदरपूर्वक आगमन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेश करता हूं। मैं अपने संबोधन से पहले माननीय गृह मंत्री श्री अमित सिंह साहब का एक जो संदेश आया, शुभेच्छा संदेश, वो पढ़ूंगा आपके सामने। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि राष्ट्रीय विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात द्वारा पायलट परियोजना अमृत कौशल विकास योजना सुरक्षार्थ शुरू की गई है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय संपूर्ण कानून व्यवस्था, आपराधिक न्याय, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा आंतरिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में आधुनिक पद्धति से प्रशिक्षण एवं अनुसंधान में उत्कृष्ट संस्थागत सुधार कर कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात द्वारा अमृत कौशल विकास योजना सुरक्षार्थ एकलव्य एक प्रायोगिक परियोजना है
जिसका उद्देश्य नौजवानों को आंतरिक सुरक्षा में के लिए प्रशिक्षित करना है। यह हर्ष का विषय है कि इस परियोजना में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। विशेष तौर पर उन महिलाओं को मैं साधुवाद देता हूँ को जो इस ट्रेनिंग के दौरान अपने बच्चों को साथ लेकर आई थी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी भूमिका सफलतापूर्वक निर्वहन करता रहेगा। मैं अमृत कौशल विकास योजना सुरक्षार्थ योजना में सहभागी सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी भूमिका एवं योगदान के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। माननीय गृह मंत्री का ये शुभेच्छा संदेश था। आज का यह दिन इस बात का साक्षी बन रहा है कि यहाँ से 1117 किलोमीटर दूर स्थित एक विश्वविद्यालय माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के हर युवा की शिक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में उज्जवल भविष्य के लिए एक अग्रणी भूमिका निभाने जा रहा है। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने RRU को देश एवं उत्तर प्रदेश के युवाओं के राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में उज्जवल भविष्य के लिए सेवा करने का मौका दिया है। मेरे दो साथी मित्र श्री निमेश दवे और सौम्या चतुर्वेदी, जिनकी प्रतिबद्धता, कड़ी मेहनत और निष्ठा ने इस परियोजना को सफल बनाया, मैं दोनों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए 2009 में राष्ट्रीय रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी को स्थापना में दूरदर्शिता एवं अपेक्षाएं थी, जिनके परिणाम स्वरूप आज यहाँ हम सब 2022 में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी व सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इस समारोह में शिरकत कर रहे हैं। आप सभी की ओर से मैं देश की सुरक्षा और पुलिस सेवा के लिए गृह मंत्रालय के निरंतर प्रोत्साहन और समर्थन के लिए श्री अमित शाह, माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री के प्रति गहरा आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इसे और इस तरह के RRU के अन्य संकल्पों को अपना अमूल्य समर्थन दिया है। RRU ने इस साल एकलव्य परियोजना की शुरुआत की, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के 840 युवा मुख्य रूप से 10वीं या 12वीं पास लखनऊ, सोनभद्र, मऊ, वाराणसी, गोरखपुर, केपियरगंज, गाजियाबाद ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और खुशी की बात यह है कि इनमें से 650 को नौकरी भी मिल गई। जैसे जैसे मैं विस्तार से आपको इस परियोजना और उससे जुड़ी सफलता की बात बता रहा हूँ, वैसे आपको पता चल रहा होगा कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री हमारे ग्रामीण और अर्ध शहरी युवाओं को, वह भी विशेष रूप से 10वीं और 12वीं को शिक्षा प्रदान करने के लिए, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एवं RRU को सक्षम बनाने के लिए कितनी गहरी रुचि और प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं। ज्ञान और कौशल के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना ही RRU का एक दूरगामी उद्देश्य है। इसीलिए मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि RRU ने यह सुनिश्चित किया है कि यह सभी युवा 2020 में संशोधित निजी सुरक्षा एजेंसी विनियम अधिनियम 2005 द्वारा निर्धारित सभी मानकों और मापदंडों को पूरा करते हों, क्योंकि यही उन्हें प्रांतीय रक्षक दल और निजी और कॉर्पोरेट सुरक्षा द्वारा सीधी भर्तियों के योग्य बनाता है। राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय ने प्रारंभिक तौर पर यह परियोजना उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में चलाई, जो मैंने बताया। इनमें आत्मविकास, सार्वजनिक व्यवहार, निहत्थे युद्ध, सुरक्षा और सुरक्षा प्रथाओं और प्रतिक्रियाओं के बुनियादी नियम, लोगों, संपत्ति और परिसर की निजी सुरक्षा, नियंत्रण पहुंच, स्क्रीनिंग और तलाशी, पार्किंग और यातायात प्रबंधन, CCTV, VIP सुरक्षा संचालन, स्वास्थ्य और सुरक्षा, बाहरी प्रशिक्षण और शारीरिक फिटनेस आदि पर विशेष बल दिया गया है।
जिससे ये युवा जन सुरक्षा के क्षेत्र में अपना सर्वोच्च सहयोग देश की सुरक्षा एजेंसियों को देने में सक्षम है। भारत सरकार ने आरआरयू को पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों में भर्ती होने के इच्छुक हमारे युवाओं को स्किलिंग, अपस्किलिंग और रिस्किलिंग का महत्वपूर्ण लक्ष्य दिया है। रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, जो अब राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है, ने 2010 में ही देश की सुरक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका निभाने के साथ साथ एक शानदार यात्रा की है और अब गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व संस्थान के रूप में राष्ट्र और हमारे लिए सुरक्षा और पुलिस के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अनुरूप शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान कर युवाओं को सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत होने के लिए प्रेरित एवं मार्गदर्शित करना, सुरक्षा के क्षेत्र में नवीन मानक स्थापित करना आदि ही विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण लक्ष्य है। सुरक्षा शैक्षिक परिस्थिति की तंत्र का गठन करने वाले आरआरयू ने सुरक्षा के सभी पर्यायों को अनुरूप विशेष तौर पर 10 पुल स्थापित किए हैं, जो कि राष्ट्र की सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण, अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार कार्यक्रम और गतिविधियों का संचालन करते हैं। यह सरकारी संस्थाओं के सेवाकालीन कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं महिलाओं के सुरक्षा के क्षेत्र में भागीदारी के प्रति भी नए आयाम प्रदान कर रहा है। आज भारत में आरआरयू डिप्लोमा से डॉक्टरेट स्तर तक सुरक्षा के विभिन्न क्षेत्र जैसे पुलिस विज्ञान और प्रबंधन, आपराधिक कानून और न्याय, अपराध विज्ञान, साइबर मनोविज्ञान, अपराध जांच, रणनीतिक भाषाओं, रक्षा और रणनीतियों, शारीरिक शिक्षा और अनुभवी शिक्षकों और प्रयोगशाला से लेस खेल, तटीय और समुद्री सुरक्षा में उच्च कोटि की शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करने की एकमात्र संस्था है। शैक्षणिक कार्यक्रमों के अलावा सीपीएफ, राज्य पुलिस, अन्य सहित बहुत से अधिक अधिकारी आरआरयू के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यों से लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग विदेश मंत्रालय द्वारा सुरक्षा के क्षेत्र में एक पैनलबंद संगठन के रूप में आरआरयू प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और यूरोप के 23 देशों से 300 ज़्यादा अधिकारियों को भी लाभान्वित किया है। अपनी समर्पित पुलिस छवि और पुलिस व्याख्यान के श्रृंखला के माध्यम से विश्वविद्यालय अखिल भारतीय हितधारकों को तक पहुंचकर पुलिस की छवि बढ़ाने को और बेहतर करने के साथ पुलिसिंग में लिंग संवेदनशीलता में उल्लेखनीय सुधार करने के लिए समर्पित है। आरआरयू का उद्देश्य सुरक्षा बलों के कुशल प्रशिक्षित जनशक्ति का एक बड़ा पूल प्रदान करना है, जो हमारे वर्तमान कर्मियों के कौशल आवश्यकता को पूरा करता है और हमारे सेवानिवृत्त पुरुष और महिलाओं के लिए पुनः कौशल मंच प्रदान करता है। मित्रों, जब कभी शिक्षण प्रशिक्षण की बात होती है तब गुरुकुल की महत्व बात होती थी। आरआरयू राष्ट्र और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए वैसा ही गुरुकुल है। वह गुरुकुल जिसका उद्देश्य शांतिपूर्ण, स्थिर और नियमबद्ध अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाना है, जो 2010 के बाद गुजरात सरकार के उदार अनुदान और सहायता के कारण मुमकिन हो पाया, जब गुजरात में आरआरयू की स्थापना हुई। आज मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय से जुड़ा एक एक व्यक्ति आत्म सुरक्षित भारत में योगदान लेने के लिए प्रतिबद्ध है और वसुधैव कुटुंब का प्रयास कर रहा है। मैं एक कुलपति के तौर पर आज बहुत गर्वित और भावुक महसूस कर रहा हूँ कि 650 से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के हमारे जवानों को, युवाओं को पहले से ही नियुक्ति का पेशकश जा चुकी है। तब एक एहसास हुआ कि 650 परिवार के पास अब उनके सुख और समृद्धि में योगदान करने के लिए एक आय अर्जक है। मैं माननीय मुख्यमंत्री और यूपी की कार्यकारिणी के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इस तरह हमें आगे सेवा करने के लिए समर्थन दें, ताकि देश की सुरक्षा और युवाओं को रोजगार देने में योगदान देने में आरआरयू अपनी एक अग्रणी भूमिका निभा सके। आरआरयू का उद्देश्य एवं लक्ष्य यह सुनिश्चित करना भी है कि इसके शैक्षणिक योग्यता प्रमाण धारकों को सभी पुलिस
और सुरक्षा संगठनों में भर्ती की समय वरीयता दी जाए। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह विभाग से अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में हमारे अनुरोध पर सकारात्मक विचार करें, जो यूपी के युवाओं को पढ़ाई और कौशल के लिए आरआरयू में शामिल होने के बाद यूपी के पुलिस और सुरक्षा संगठनों में कुशल सुरक्षा कर्मियों के शामिल होने में बहुत मदद करेगा। हम माननीय गृह मंत्री और श्री अवस्थी जी का अनुकरणीय समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं और जल्द ही लखनऊ परिसर के उद्घाटन की भी आशा करते हैं। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और आरआरयू की स्थापना करके इस दृष्टिकोण का समर्थन करने के एवं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी उनकी टीम ने आरआरयू को एक अनूठा अवसर दिया है और हम ये आशा करते हैं कि सभी राज्य राष्ट्र के इस मिशन में सहायता करेंगे और प्रोत्साहन प्रदान करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी का, श्री अवस्थी जी का, श्री यादव जी का और पूरी टीम को हर समर्थन के लिए अत्यंत आभार के साथ इस पायलट अकादमिक सरकारी सार्वजनिक भागीदारी तंत्र के माध्यम से शामिल होने और रोजगार पाने वाले सभी युवकों को बधाई देता हूँ। जय हिंद। बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति महोदय। अब से 24 घंटे पूर्व इसी सभागार में कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पुलिस के आवासीय और अनावासीय भवनों का लोकार्पण किया था। सच तो यह है कि विश्व का सबसे बड़ा पुलिस बल उत्तर प्रदेश पुलिस माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में सुदृढ़ीकरण की दिशा में निरंतर अग्रसर है। अब मैं अनुरोध करूंगा पुलिस बल के मुखिया उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री देवेंद्र सिंह चौहान जी से कृपया अपने संभाषण के लिए पधारें। पुलिस महानिदेशक। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित परम आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी, राज्य सरकार के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम अवनीश कुमार अवस्थी जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्रीमती डिम्पल वर्मा जी, हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर श्री प्रशांत कुमार जी, गृह सचिव बीडी पॉल्सन, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पुलिस विभाग के पुलिस महानिदेशकगण, एडिशनल डीजीज, आईजीज एवं मेरे बहादुर साथियों, भाइयों और बहनों। प्रोफेसर पटेल ने काफ़ी विस्तृत रूप से बता दिया कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैं बस इतना कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो पसारा एक्ट है, जिसके अंतर्गत प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज को रजिस्टर किया जाता है, उसके नियमों का सरलीकरण किया है। उत्तर प्रदेश में अब तक पुलिस विभाग ने 1900 से ऊपर जो है प्राइवेट कंपनीज को अप्रूवल दिया है, जिसमें करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर, जिसमें हमारे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स, उत्तर प्रदेश पुलिस, प्रांतीय रक्षा दल, होम गार्ड्स, इन सब का एक समग्र रूप से इंटीग्रेशन हो। और अब तक जो सोचा जाता था कि प्रांतीय रक्षा दल, होम गार्ड्स ये साइडलाइंस पर हैं, मार्जिन्स पर हैं, तो उनको मेन स्ट्रीमिंग करने का काम जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। इसके साथ साथ ये प्रयास किया जा रहा है कि जनता के जो सदस्य हैं, एक सिंपल ऑर्डिनरी सिटीजन है, वो पुलिस का और सिक्योरिटी एनवायरनमेंट का आइज एंड ईयर्स बने। और उसी के सिलसिले में ये बहुत मील का पत्थर साबित होगा जब हम उन लोगों को ट्रेन करेंगे, उनके स्टैंडर्ड सेट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण एक अमेंडमेंट किया गया कि पुलिस के द्वारा जो वेरिफिकेशन किया जाता है कंपनीज का, वो उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड्स ऑनलाइन के आधार पर करिए, ताकि कहीं से कोई भी करप्शन की शिकायत ना आ पाए, जिससे हमारी जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो अच्छी बड़ी हों, जल्दी बड़ी हों, एक सुरक्षा का माहौल मिले, जिससे बाहर से लोग आएँ, इन्वेस्टमेंट करें यूपी में।
यूपी के लिए उनकी सोच जो है वो नई शताब्दी की है। मुझे पूरा विश्वास है पुलिस विभाग तथा बाकी अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियां मिलकर इस ओर काम करेंगी और उत्तर प्रदेश को एक सिक्योर डेस्टिनेशन बनाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात पूरी करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद पुलिस महानिदेशक महोदय। भारत सरकार के गृह मंत्रालय का उद्देश्य है कि उन्हें सुरक्षा के क्षेत्र में कर्मचारी नहीं बल्कि कर्मयोगी चाहिए। रेडी ह्यूमन रिसोर्स फॉर सिक्योरिटी फोर्स और उत्तर प्रदेश भी इस दिशा में सतत प्रयत्नशील है। अब मैं अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी से कृपया अपने भाषण के लिए पधारें। अपर मुख्य सचिव गृह। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मंत्री श्री गिरीश यादव जी जो हमारे विशेष और मुख्यमंत्री जी के अनुरोध पर आज यहां पधारे हैं। यहां आज इस भव्य कार्यक्रम को कराने के लिए, इसको अपनी परिणति तक लाने के लिए राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर बिमल पटेल साहब और उनकी पूरी टीम जो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की हमारे साथ पिछले 2 महीने से कार्य कर रही है, मेरे अपने सहयोगी डीजीपी देवेंद्र सिंह साहब, प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी संजय प्रसाद जी, अपर मुख्य सचिव युवा कल्याण डिम्पल वर्मा जी जिन्होंने पीआरडी के जवानों को रक्षा यूनिवर्सिटी के इस कोर्स के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया है, मेरे अपने सहयोगी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत वर्मा जी, मेरे सहयोगी सचिव गृह बोलसन साहब, यहाँ आए हुए हमारे सभी पीआरडी के जवान, यहाँ आए हुए हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से जितने भी ट्रेनीज हैं, जो नए युवा हैं, महिलाएं हैं, बहनें हैं और हमारे साथी हैं, यहाँ आए हुए हमारे सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एवं प्रेस के साथी। मैं सर केवल बहुत संक्षिप्त में कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है और जिसने पायनियरिंग वर्क नेशनल सिक्योरिटी और पुलिस यूनिवर्सिटी के रूप में किया है पूरे देश में, सर ये आप ही का मार्गदर्शन था जब पहली बार वीसी साहब यहाँ मिले कि यूपी में पहला जो है क्षेत्रीय कैंपस स्टार्ट करने की आपने पहले उनके साथ विजिट में अनुमति दी। सर उसी की परिणति है कि यहाँ लखनऊ के कैंपस के कार्य को आगे बढ़ाते हुए पूरे प्रदेश में पहले चरण में ही ट्रेनिंग का कार्यक्रम जो 21, 22, 23 दिन का है उसको शुरू किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार वीसी साहब की ओर से, हमारी ओर से, पीआरडी की ओर से कहना चाहूँगा। सर इस यूनिवर्सिटी का मैंने अभी हाल में भ्रमण किया और मैं बस आपको बहुत संक्षिप्त में कहना चाहूँगा कि किन किन क्षेत्रों में हम इनके साथ पार्टनर कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग का बहुत व्यापक इनको अनुभव है और पिछले करीब 11 से 12 साल से ये पुलिस के एरिया में, मॉडर्नाइजेशन के एरिया में कार्य कर रहे हैं। पहला तो इनके पास प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स को, एपीओज और पीओज को ट्रेन करने का आपको अनुभव है, आपको डिप्टी एसपीज, इंस्पेक्टर्स इनके ट्रेनिंग का अनुभव है, आपको बॉर्डर मैनेजमेंट के कार्यों में भी ट्रेनिंग देने का अनुभव है, आपको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में ट्रैफिक मैनेजमेंट का और बड़े कार्यक्रम, बड़े आयोजन जैसे कुंभ जैसे आयोजन में कैसे मूवमेंट मैनेज हो उसका अनुभव है, आपको जो फॉरेंसिक पर्सनल है उनको ट्रेनिंग करने का अनुभव आपको है। इसके अलावा आपको आरटीओज, एआरटीओज इनको ट्रेन करने का अनुभव है, आपको रियल टाइम अलर्ट्स, जीआईएस के माध्यम से साइबर में किस तरह से काम हो सकता है उसका जो है आपको अनुभव है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को ट्रेन करने का अनुभव आपको है, होमगार्ड और प्रिजन के लोगों को ट्रेनिंग करने का अनुभव है, साइबर साइकोलॉजी और किस रूप में जो है प्रिजन में जो रह रहे हैं लोग उनको ट्रेन करने का अनुभव है, फायरमैन ट्रेनिंग का भी आपको अनुभव है और इनलैंड वाटरवेज में जो स्टाफ लगाया जाता है
उनको भी ट्रेन करने का आपको अनुभव है। तो मैं केवल ये निवेदन सर करना चाहूँगा कि एक व्यापक रूप से जो ये कार्यक्रम आपने इनिशिएट किया है, उस कार्यक्रम के तहत जो हमारा क्षेत्रीय यहाँ पर केंद्र खुलेगा, उसके माध्यम से यूपी पुलिस और अन्य जितने भी हमारे विभाग हैं जो ट्रेनिंग और मॉडर्नाइजेशन में काम आगे बढ़ा सकते हैं, उनसे आपका सहयोग लेंगे। बहुत ही कम खर्च पर और संभवतः आपके खुद के राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के स्पॉन्सरशिप पर ही हम लोग बहुत सारे काम बहुत इफेक्टिवली कर सकेंगे। मुझे आज खुशी है कि हमारे दूर दूर से पीआरडी के जवान आए हैं, दूर दूर से गांव से हमारे नए युवक आए हैं। आप सभी लोगों को जोड़ते हुए एक भव्य कार्यक्रम यहाँ हुआ है। सर, आपने आज समय दिया, बहुत जल्दी हम लोगों को ये समय मिला है। आगे आने वाले समय में पीआरडी के समस्त जवानों को अच्छे से ट्रेन करके उनको हमारे प्रदेश के सुरक्षा में आगे बढ़ाने के लिए हम अपना पूरा योगदान देंगे। सर, पुनः आपको, माननीय मंत्री जी को, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के वीसी साहब और उनकी पूरी टीम को, और यहाँ आए हुए हमारे सभी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को, और यहाँ आए इस कार्यक्रम में सभी ट्रेनीज को जिनको सर्टिफिकेट मिला है, सबको बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अपर मुख्य सचिव गृह महोदय आपके संबोधन के लिए। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी को कृपया अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय मंत्री महोदय, और आप सब करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें मंत्री महोदय। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात अमृत कौशल विकास योजना के अंतर्गत सुरक्षात्मक प्रशिक्षुओं के संवाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की विकास की गति तीव्रता के साथ आगे बढ़ रही है, नई ऊंचाइयों पर जा रहा है, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, अपर मुख्य सचिव गृह आदरणीय अवनीश कुमार अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव युवा कल्याण आदरणीय श्री डिम्पल वर्मा जी, पुलिस महानिदेशक आदरणीय देवेंद्र सिंह जी, अपर पुलिस एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आदरणीय प्रशांत कुमार जी, IRU के अन्य उपस्थित महानुभाव और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी ऐसे प्रशिक्षार्थी गण, आज सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कुलपति जी को बहुत धन्यवाद दूंगा, उनका आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करके और एक नई दिशा की ओर, एक नए प्रयास की ओर उत्तर प्रदेश को ले जाने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से इस प्रशिक्षण से हमारे जिन लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उनके अंदर आत्मनिर्भर और कौशल और किस तरह से हम अपनी सुरक्षा के साथ साथ और लोगों की, देश की सुरक्षा, प्रदेश की सुरक्षा कर सकते हैं, उसमें पूरी निपुणता हासिल किया है। और मैं उनको इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के आग्रह को स्वीकार करके अब पूरे अपने बजटीय व्यवस्था से प्रशिक्षण में आने वाले खर्च और उसके सारे जितने संसाधन की आवश्यकता थी, उस सब को स्वीकार करके उन्होंने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफल बनाया और 805 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया, जिसमें से लगभग 605 प्रशिक्षार्थियों को प्लेसमेंट मिल गया, उनको ड्यूटी मिल गई है। इसके लिए कि जो कि आज के युग में बेरोजगारी का जो वो है, बेरोजगारी की जो लोग बात करते हैं, और उस बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए ये बड़ा सुनहरा अवसर है कि उनको प्रशिक्षित करके ऐसे 805 लोगों को प्रशिक्षित करके, जिसमें 605 लोगों को रोजगार देने का भी काम हुआ है। निश्चित रूप से मैं इस बात को भी कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से लगातार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हो, सुरक्षा हो, हमारे पुलिस के नौजवान हो,
कैसे सुदृढ़ हो, समृद्ध हो, शक्तिशाली हो, सतत प्रयास रहता है। और उसी का कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम हुआ और उनके निरंतर विकास के लिए मैं जिक्र करूंगा, हमारे पीआरडी के जवानों को, जो हम लोग की सरकार नहीं थी इसके पहले, उनका 250 रुपये मानदेय था, 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से 2 बार, एक बार 375 रुपये, फिर 355 रुपये उनके मानदेय वृद्धि करके उनको उनके जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भी ये लगातार प्रयास रहेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी की लगातार इस पर सोच है और लगातार दृष्टि है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में हमारे पुलिस के जवान, हमारे पीआरडी के जवान, होमगार्ड के जवान किस तरह से एक साथ तालमेल करके कानून व्यवस्था को ठीक करें और इस पर पूरी पहल कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को और रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति जी को बहुत ढेर सारा साधुवाद, धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। मंच पर आसीन विशिष्ट अतिथि अब तक आपको राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के बारे में विस्तार से बता चुके हैं, लेकिन उसके बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा निश्चित रूप से आपके मन में होगी। उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए अब हम आपको राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय पर एक छोटी सी लघु फिल्म दिखाते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से। तो आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। Safe, secure and developed nation requires inculcation of the highest ideals of citizenship and citizen-centric services with intellectual acumen, more commitment and professional competence. To inculcate these eternal values and ethos into every citizen and to create well-trained personnel in the field of national security, the Honorable Prime Minister of India and the then Chief Minister of Gujarat, Shri Narendra Modi, envisioned a university, Rashtriya Raksha University. Rashtriya Raksha Sarvopari. Established in 2010, Raksha Shakti University in Gujarat started working diligently to strengthen one of the Panch Shaktis called Raksha Shakti for the progress of the nation. The university was transformed from the state level into the national level in the year 2020 as the Rashtriya Raksha University under the Ministry of Home Affairs, the Government of India. Serving the nation as an institution of national importance, the university aims to become an academic research training ecosystem for national security and policing. It endeavors to impart international standards of training, research, education, extension in security and policing with the help of qualified, committed and motivated faculty. With the guidance and patronage of the Honorable Union Home Minister Shri Amit Shah and the Ministry of Home Affairs, RRU is laying strong foundation and preparing pool of dedicated young women and men who are aspiring to serve for a long time Central Armed Police Forces, State Police Forces, Paramilitary Forces, Defence Forces and private and corporate security. Spread over 230 acres land in Lavad, Gandhinagar, generously donated by the Gujarat government, RRU has been receiving support from the successive leadership of Gujarat since 2010 and is being nurtured by the committed institutional leaders. The university has 10 schools which offers diploma, undergraduate, postgraduate and doctorate level programs. The Security and Scientific Technical Research Association, SASTRA, is India's first national security innovation center with an objective to facilitate a three-way engagement between academia, industry and the government for innovation, incubation and technology acceleration in the security space. Global and national experts, practitioners and faculty impart contemporary and futuristic training and education, working towards enhancing the police image for their competence,
dedication and caring services, as well as empowering women in security. University has state-of-the-art IT and cyber security lab, artificial intelligence lab and machine learning lab, forensic lab, brain mapping tools, human performance lab, just to name a few. As an impaneled organization of the External Affairs Ministry, Indian Technical and Economic Cooperation Program, RRU is reaching out to friendly and like-minded nations across the globe, emerging as a contributor to the global security knowledge resource base. School of the Internal Security and Police Administration works for smart police who are strict but sensitive, modern and mobile, alert and accountable, reliable and responsive, techno-savvy and trained. Coastal and marine policing, tourism policing, community policing, and working for public safety and security of women, weaker sections and minorities. The university stands out as a fulcrum of future of India's security needs, interests and concerns. Women empowerment in security centers precisely to empower through tailor-made programs for women to join security forces, to prevent, reduce and control the menace and threat of narcotics, explosives among others. School of Internal Security and Police Administration. The school has dedicated dog squad with trainers and ready to groom boys and girls who want to join this emerging area of search and investigation of the national security. Continuous professional learning and enriching the knowledge base and skill set of emerging security needs. The online integrated platform, RISE, provides learning opportunities in any remote part of the country. With augmented base of 122 training programs and 6,500 beneficiaries till now. The university runs psychotherapy centers at villages like Lavad, Sampa and Dahegam as a part of extension and outreach initiative. RRU offers modern classroom facilities, advanced laboratories and equipment, digital as well as physical library, normal and adventure sports facilities, and good quality of hostels. University NCC Battalion resonates the call to join armed and security forces. Strategic languages, knowledge of national and international affairs, insights into defense and military history of the nation and globe, complemented by strong and rigorous physical and mental fitness training, is an integral daily life of RRU boys and girls. During the university's first convocation, 1,092 young graduates were awarded various degrees. राष्ट्रीय रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी अपना व्याप बहुत तेजी से बढ़ाने जा रही है। अब तेजी से सभी क्षेत्रों में जाकर अपना एक-एक कैंपस कम से कम खुले क्षेत्रवार इसकी चिंता करेगी। To spread the wings and scale to the newer heights, RRU has opened its first off-campus center in Arunachal Pradesh, and the other one is coming up in Uttar Pradesh. In a short span of time, RRU has generated keen interest of doyens of the national security field. Skilling the aspirants, upskilling the in-service personnel, and reskilling ex-servicemen and women. RRU prepares right national security-related human resource for the nation. यूनिवर्सिटी देश का गहना है, जो राष्ट्र की रक्षा के लिए यहाँ जो चिंतन, मनन, शिक्षा, ट्रेनिंग होगी, वो राष्ट्र रक्षा के लिए आने वाले कालखंड में देश के अंदर एक नया विश्वास पैदा करेंगे। Rashtriya Raksha University, the emerging global address for security education. पिछले कुछ वर्षों में नशे के सौदागरों से लेकर उपद्रवियों, भूमाफियाओं और अपराधियों से उत्तर प्रदेश सरकार जिस प्रकार निपटती रही है, उनके हौसलों को पस्त करती रही है, वो मॉडल आज पूरे देश में एक उदाहरण बनकर सामने आया है। और ये सब संभव हो सका है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की दृढ़ संकल्प शक्ति के कारण।
अब मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अमृत कौशल विकास योजना सुरक्षार्थ सुरक्षा गार्ड प्रशिक्षण कार्यक्रम के आज के समापन सत्र में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, कुलपति राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय प्रोफेसर बिमल एन पटेल जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, पुलिस महानिदेशक श्री देवेंद्र सिंह चौहान जी, अपर मुख्य सचिव युवा कल्याण श्रीमती डिंपल वर्मा जी, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था श्री प्रशांत कुमार जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी, पुलिस विभाग के सभी अधिकारीगण, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रशिक्षण प्राप्त उत्तर प्रदेश पीआरडी और निजी सुरक्षा गार्डों से जुड़े हुए प्रशिक्षणार्थी गण और उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सानिध्य में यह प्रशिक्षण पूरा हुआ है। आज उस प्रशिक्षण शिविर के समापन कार्यक्रम में हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। हमारी ऋषि मुनियों ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः, यानी कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है, बशर्ते उसे कोई योग्य योजक मिल जाए। और सुरक्षा के क्षेत्र में, आंतरिक सुरक्षा हो या बाह्य सुरक्षा, अब तक व्यावसायिक रूप से दक्ष हमारा अधिकारी हो या जवान हो, वह विभिन्न प्रकार के अपने प्रशिक्षण के दौर से गुजर करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता था। लेकिन इस पर शोध हो सके, इस प्रशिक्षण को हम ग्लोबल रैंकिंग के साथ जोड़ करके उसे आगे बढ़ा सकें, आज की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण की दक्षता को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकें और समाज की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार के कार्यक्रमों को सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज के माध्यम से भी आगे बढ़ा सकें। देश के अंदर पहली बार हुआ है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है। और इसमें निजी क्षेत्र के जो गार्ड हैं, सुरक्षा गार्ड हैं, उन सुरक्षा गार्डों को प्रशिक्षण का ये अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। मैं इसके लिए राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को हृदय से धन्यवाद देता हूं। यह व्यक्ति जानता है कि सरकारी सुरक्षा हर एक प्रतिष्ठान नहीं रख सकता, और
सामान्य रूप से जब तक वह एक सामान्य रूप से जो सरकारी सुरक्षा गार्ड को रखना और अगर उसे पैसा देना पड़े तो काफी महंगा उसे पड़ता है। दूसरा, उतनी बड़ी संख्या में सरकारी सुरक्षा गार्ड उपलब्ध भी नहीं होते हैं, क्योंकि अब समय के अनुरूप हम लोगों को भी अलग अलग एयरपोर्ट की सुरक्षा करनी होती है, रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा करनी होती है, बस स्टेशनों की सुरक्षा करनी होती है, बड़े बड़े औद्योगिक संस्थानों की और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा भी देखनी पड़ती है। इन स्थितियों में निजी क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम औद्योगिक संस्थानों को, शैक्षणिक संस्थानों को अपनी सुरक्षा रखनी पड़ती है या उन्हें निजी सुरक्षा व्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ता है। आसान भी होता है, सस्ता भी होता है और उनके लिए कम खर्चीला होने के नाते वह उसे लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें योग्यता होती है, लेकिन वह अपनी पारिवारिक परिस्थिति के कारण बाहर नहीं जा सकते, अपने गांव को नहीं छोड़ना चाहते, अपने नगर को नहीं छोड़ना चाहते या अन्य कारणों से भी वे दूर नहीं जा सकते। उन स्थितियों में पार्ट टाइम वह इस कार्य के साथ जुड़े होते हैं और उनके लिए इस फील्ड में बेहतरीन सुविधा उपलब्ध है। और इस पर पहली बार प्रयास हुआ है कि जब निजी सुरक्षा से जुड़ी हुई उन कंपनियों को प्रशिक्षण का एक मंच राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने दिया है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति और उनके सभी सहयोगियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि यह एक अभिनव प्रयास हुआ है। स्किल डेवलपमेंट का एक माध्यम है। हम सब जानते हैं स्किल डेवलपमेंट के बारे में 2014 के बाद देश के अंदर काफी परिवर्तन हुआ है हर एक फील्ड में, और हम लोगों ने इसको देखा अलग अलग फील्ड में कैसे परिवर्तन हुआ है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर स्किल डेवलपमेंट की ही तर्ज पर एक कार्यक्रम प्रारंभ किया था, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना का। मैं देखता था गांव में नाऊ है, धोबी है, मोची है, कुम्हार है या कोई भी इस प्रकार के अन्य अलग अलग प्रकार की जो हस्तशिल्पी और कारीगर थे, उनके स्किल को पहले कोई सम्मान नहीं मिल पाता था, क्योंकि वह परंपरागत कार्य के साथ जुड़े हुए थे। पिता राजमिस्त्री है, बेटा भी राजमिस्त्री हुआ। लोग ये मानते थे गांव का है तो इसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, उसको पूरी मजदूरी नहीं मिलती थी। गांव का नाऊ है, उसको चौराहे पे ले जाकर के वो जो है जमीन पे ही बिठा करके बाल बनाते थे, 1 रुपया 2 रुपया पकड़ा दिया, वो बेचारा उसी में संतुष्ट हो पाता था। वह भी दिमाग लगा करके और सही ढंग से काम नहीं करता था। समय की मांग क्या है, आवश्यकता क्या है, उस पर भी उसका ध्यान नहीं होता था, क्योंकि वो एक औपचारिक हो गई थी। लेकिन जब विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से हम लोगों ने कहा कि नहीं, इनको हम लोग 12 दिन 15 दिन का प्रशिक्षण देंगे, प्रशिक्षण के दौरान चूंकि प्रत्येक दिन काम करने वाले लोग हैं, प्रशिक्षण के दौरान इनको मानदेय भी देंगे और जब इनकी ट्रेनिंग पूरी होगी तो इनको सर्टिफिकेट के साथ साथ टूल किट भी उपलब्ध कराएंगे और टूल किट के बाद इन्हों बैंकों से जोड़ करके बैंकों से सस्ते दाम पर लोन दिलाएंगे और उसमें सरकार अपनी कुछ सब्सिडी भी देगी। तो आज मैं देखता हूं कि ऐसे हजारों परिवारों को मैंने खुशहाली के साथ स्वावलंबन की ओर अग्रसर बढ़ते हुए भी देखा है। जो व्यक्ति कल तक अपनी पैंट की पीछे की जेब में बाल बनाने के कुछ सामान को रख करके घूमता था गांव में, आज वह व्यक्ति अपना सैलून बनाकर खड़ा है। न केवल सैलून बना के संचालित कर रहा है बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहा है। यही है प्रधानमंत्री जी का विजन, जो स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उस व्यक्ति के हुनर को मंच देते हुए सम्मानजनक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का एक प्रयास। और सुरक्षा क्षेत्र में यह एक अभिनव प्रयास प्रारंभ हुआ है। मैं धन्यवाद दूंगा युवा कल्याण विभाग को कि उन्होंने पीआरडी के जवानों को भी इसके साथ जोड़ने का काम किया है।
निजी जो सुरक्षा से जुड़ी भी तमाम संस्थान हैं, उसमें जो एक्स आर्मी पर्सन थे वे लोग अक्सर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते थे। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे 2000 से अधिक कंपनियां संचालित हो रही हैं जो अलग अलग प्रकार से इन सुरक्षा गार्डों को उसके अनुरूप उपलब्धता भी कराते हैं। लेकिन अगर उनके पास एक सर्टिफिकेट है तो ये सर्टिफिकेट उसके लिए गारंटी भी हो जाता है। कहीं भी जाएगा उस सर्टिफिकेट को लेकर के उसकी एक मान्यता होगी कि कहां से है, राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है और राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय ने उसे प्रशिक्षण दिया है। प्रशिक्षण के लिए क्या क्या तौर तरीके होने चाहिए, इन सबको देने का काम किया है। मैं धन्यवाद दूंगा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी अपने क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की दिशा में एक प्रयास प्रारंभ किया है। ये क्षेत्रीय कार्यालय का जो यहाँ पर कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, यह उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार हुआ है। अपराध की प्रकृति के अनुरूप हमें भी समय के अनुकूल अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा। साइबर अपराध होते थे, अपराध कहीं से हो रहे हैं। अक्सर होता था व्यक्ति की जब लालच बढ़ती थी तो वही कोई भी फोन करता था। मैं देखता हूं, जब मैं इसके बारे में जानकारी लेता हूं, साइबर अपराध कहां से हो रहा है। पता लग रहा है कि किसी गांव में सुदूर किसी पेड़ के ऊपर बैठ करके वहीं एंटीना लगा करके वहीं से फोन किए जा रहे हैं और वहीं से फोन करते हुए जब कोई व्यक्ति को लालच होता है कि मेरा पैसा अचानक दोगुना हो जाएगा, दोगुना क्या, वो अपना अकाउंट नंबर दे करके वहां से जो पैसा है भी वह भी सब उसका खाली हो जाता है। और ये अक्सर शिकायतें आती थी। उत्तर प्रदेश में एक ही जगह थी थाना। आज हम लोगों ने सभी क्षेत्रीय जो हमारे 18 परिक्षेत्र हैं वहां पर हम इस पर इसकी लैब्स स्थापित कर चुके हैं, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा चुके हैं। 2017 तक प्रदेश के अंदर फॉरेंसिक लैब हमारे पास मात्र 4 थी, आज बढ़कर के 12 हो चुकी है और 6 पर कार्य चल रहा है। और उत्तर प्रदेश आज अपना पुलिस एंड फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना भी यहां पर कर रहा है, जिसमें हम राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ MOU करने के बाद उन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इस दिशा में अच्छे कैरियर के लिए जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को तलाशने के एक माध्यम बन रहे हैं। हमें उसके अनुरूप चलना पड़ेगा और मुझे विश्वास है कि जो ये प्रशिक्षण आज यहां पर संपन्न हो रहा है, यह प्रशिक्षण न केवल इन युवाओं के लिए स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करेगा बल्कि उनके रोजगार के लिए उन्हें आगे बढ़ने का एक मौका तो देगा ही, साथ साथ अन्य लोगों को भी योग्य प्रशिक्षण के माध्यम से एक मंच प्रदान करेगा। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश गृह विभाग के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को और तेजी के साथ आगे बढ़ा करके सभी जितने भी एजेंसियां सुरक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की जुड़ी हुई हैं उन सबको भी इस क्षेत्र के साथ जोड़ करके अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य करेगा। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं अनुरोध करूंगा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रबंधक श्री निमेश दवे से कृपया औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए पधारें। जय हिंद। मंच पर उपस्थित सारे महानुभावों को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार और सारे उपस्थित अतिथिगण, मीडिया और एकलव्य के मेरे सारे कैडेट्स को मैं इस आभार विधि में स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भारतीय गृह मंत्रालय का, जिन्होंने ये परिकल्पना हमारे कुलपति श्री विमल पटेल को दी कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भारत के युवा धन के लिए इस तरीके की कोई परियोजना बनाए और उनके लिए कुछ करे और उसको साकार करे। बहुत लंबी मशक्कत के बाद और बहुत सारे सोच विचार के बाद हमने ये एकलव्य की परियोजना बनाई और आज हमने उसको साकार किया। मैं कृतज्ञ हूँ मेरे राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के शीर्ष प्रबंधन का, जिन्होंने हर कदम पर हमें सहयोग दिया और इस परियोजना को साकार करने में हमें पूरा ग्रीन सिग्नल दिया।
मैं आभारी हूँ इस उत्तर प्रदेश की वीर भूमि का, जिन्होंने जहाँ से हम इस परियोजना की शुरुआत की। मुझे पूरी उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश ही वो भूमि है, वो प्रदेश है जहाँ से हमें पूर्णतः सहयोग मिलेगा। और मैं आभारी हूँ उन कैडेट्स का, इन बच्चों का, छात्रों का, जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस परियोजना में हिस्सा लिया। मैं तहे दिल से आभारी हूँ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हमें अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी इस मुलाकात के लिए अपना समय दिया और इन कैडेट का हौसला बढ़ाने के लिए अपना आशीर्वचन दिया। साथ में ही मैं कृतज्ञ हूँ उत्तर प्रदेश प्रशासन का, जिन्होंने इस पूरे प्रसंग को साकार और सफल करने में हमें मार्गदर्शन और सहयोग दिया। यह परियोजना न हो पाती अगर मानव सेवा संस्थान, YMC और युवा कल्याण एवं क्रांति रक्षक दल जैसी संस्थाएं हमसे ना जुड़ती। इन 3 संस्थाओं ने उत्तर प्रदेश में हमसे जुड़कर 7 जगहों पे 800 से ज़्यादा छात्रों को ट्रेनिंग देने में मुख्य रूप से भूमिका निभाई। जब इन छात्रों की ट्रेनिंग चल रही थी तो हमारे लिए जो सबसे बड़ी चैलेंज थी कि इन लोगों को रोजगार कैसे दें। तो मैं आभारी हूँ सेंट्रल एसोसिएशन फॉर प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी का और एजेंसी जैसे G4S, कॉस्मोस, चेकमेट, ब्लैक हाउंड, जिन्होंने बढ़ चढ़कर इनके रिक्रूटमेंट में हिस्सा लिया और उनको रोजगार प्रदान किया। आखिर में मैं आभार व्यक्त करूंगा मेरी टीम का, जिनके बगैर ये प्रोजेक्ट मेरे लिए करना मुश्किल था। खास तौर पर मैं आभार व्यक्त करूंगा सौम्या द्विवेदी जी का, जो कि इसी भूमि की बेटी है। उनका ताल्लुक गोरखपुर और लखनऊ से। मैं आभारी हूँ RRU के लखनऊ कैंपस और उनके स्टाफ का, नीरज जी का, जिन्होंने लोकल तौर पे हमें पूर्णतः सहायता दी और हमें ये आज का जो इवेंट है वो पूरा करने में पूरा सहयोग दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप सबके बीच आ रहे हैं। आप सब अनुशासित तरीके से अपने स्थान पर खड़े रहें। आपका एक ग्रुप फोटोग्राफ होगा और ग्रुप फोटोग्राफ के बाद राष्ट्रगान होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सहजता पूर्वक आपके समक्ष, आपके बीच आ रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय, ये सभी 800 से अधिक प्रशिक्षणार्थी जो यहाँ पर हैं, इसमें लगभग 30% महिलाएं भी हैं और ये सब विभिन्न मंडलों, विभिन्न जनपदों से यहाँ पर आए हैं। आप सब अपने फोटोग्राफ, अपने सर्टिफिकेट्स को दिखाएं, अपने चेस्ट के आसपास रखें, चेहरे के नीचे। और ये ऐतिहासिक ग्रुप फोटोग्राफ इस समय यहाँ पर हो रहा है। मुस्कुराते हुए चेहरे, अनुशासित बल जो प्रदेश के सुरक्षा संरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इस समय ये ऐतिहासिक क्षण हम सबके बीच। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ आपका ग्रुप फोटोग्राफ। और एक बार खड़े होकर भी ग्रुप फोटोग्राफ हो रहा है। ये क्षण आपके जीवन में दोबारा लौटकर नहीं आएगा। आप सब इसको निश्चित रूप से जीवन भर याद करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ। और हम सब राष्ट्रगान